दोस्तों नमस्कार। मैं AR शर्मन और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एटॉमिक बिजनेस को स्टार्ट हुए आज लगभग 1.5 साल हो रहा है इंडिया में। और आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही लोग आगे जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बिजनेस कितना जबरदस्त है इसको आप देख ही चुके होंगे। बहुत सारे सेशंस आप लोगों ने स्टार्ट किए होंगे, ज्वाइन किए होंगे, और आपको पता चला होगा कि एटॉमिक बिजनेस क्या है। इसके बारे में मैं आज कुछ नहीं बात करूंगा। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि एटॉमी का जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है हीमोहिम, हीमोहिम क्यों हमारे लिए जरूरी है। और हमारे इस सेशन का टॉपिक भी था, क्या आप करते हैं अपने खुद से प्यार। क्योंकि खुद से प्यार करने वाला ही समझ सकता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। और आजकल के दौर में जब इतने सारे थ्रेट्स हमारे सामने हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं वो सारे स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं जो जिसको हम कहते हैं लंबे समय चलने वाली बीमारियां, लंबे समय चलने वाली बीमारियां, वो पैदा कैसे होती हैं। पैदा ऐसे होती हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी एक ऐसा जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे ऊपर वाले का दिया हुआ। उस सिक्योरिटी सिस्टम में जब भी कोई चीज खाने से, पीने से, हवा से, मिट्टी से, किसी भी तरीके से जब हमारे शरीर में ऐसी कोई चीज जो शरीर एक्सेप्ट ना करे या शरीर के लिए नुकसानदायक हो, तो आपके शरीर में आपका डिफेंस सिस्टम या जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। और सिक्योरिटी अलार्म बजता है आपके अपने इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है ये आप लोग थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकल चीजों पे नहीं जाऊंगा मैं आज। इम्यून सिस्टम आपका पैदा करता है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो एक तरीका है आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होने का। जब इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है तो इन्फ्लेमेशन के द्वारा वो उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसको हम एलर्जन, एंटीजन, बहुत सारे नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए कोई चीज गलत आपने खाई है तो शरीर में जाके वो उसको शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस कोशिश में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन को सिर्फ हम सूजन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ सूजन नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेमेशन 5 साइंस हैं: रेडनेस, हीट, टेम्परेचर, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी वगैरह। इस तरीके के 5 साइंस क्यों, क्या होता है उस जगह पे जहां पे वो चीज जो नुकसानदायक चीज आपके शरीर को अटैक करती है, उस जगह पे शरीर आपके खून को बढ़ा देता है, खून के दौरान को बढ़ा देता है। इसलिए वहां पे खून ज्यादा जमा होता है। खून ज्यादा जमा होने से आपको रेडनेस दिखती है, हीट दिखती है, एडिमा दिखता है, और जब लंबे समय वो रह जाता है तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन शरीर का सबसे पहला रिएक्शन है जब भी किसी चीज को बाहर निकालना है। अब अगर इस इन्फ्लेमेशन को जाने अनजाने पे आपने गौर नहीं किया, या आपके शरीर के किसी खास अंग में इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है, तो ये आगे बीमारियां देता है। और यही बीमारियां आगे चल के डायबिटीज, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, अर्थरोस्क्लेरोसिस, सोरियासिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्या नाम लूं मैं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी का ठीक रहना बहुत जरूरी है। वो लोग भी जो आज स्वस्थ लगते हैं उनको लगता है कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन फैक्ट मैं आपको जब आगे स्लाइड में बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। तब भी आपको अपनी इम्यूनिटी को बरकरार करना है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं वातावरण में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें 40-50 सालों में बदल गई हैं जो हमारे शरीर पे बराबर अटैक कर रही हैं। ये तो कहानी आप जानते ही हैं कि वायरस हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। वायरस अपनी अपनी अपना राज्य, अपना किंगडम चाहता है कि मैं रहूं, बाकी सब खत्म हो जाए। इंसान चाहता है कि कोई बात नहीं, मैं वायरस से बचा रहा हूं। ये लड़ाई अब से नहीं, अरबों सालों से चली आ रही है। खैर, इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो हीमोहिम द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर कैसे है, पहले उसको एक और चीज को समझ लेते हैं। आज दुनिया में एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज,
50 साल पहले की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज आज की तारीख में नहीं होती जो पहले एक दूसरे से फैलती थी, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते थे। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा दबदबा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो क्या क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत का कारण बनती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और उसमें से 1.5 करोड़ लोग 30 से 69 साल के बीच में मौत के काल में समा जाते हैं। और इसमें भी 85% जो होती हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 करोड़ लोग जो 30 से 69 साल की उम्र में मौत के काल में चले जाते हैं, उनमें से 85% है मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज में, जैसे हमारा एक देश उसमें से एक है। आगे बढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि दुनिया भर में अगर 57.7 मतलब 6 करोड़ के आसपास में लोगों की डेथ होती है दुनिया भर में साल में, और उसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आंकड़ा जो है वो लगभग आपका 71% है। 71% जिस ग्रुप ऑफ डिजीज की वजह से मौतें हो रही हैं, तो क्या हमें इस ग्रुप ऑफ डिजीज पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज समझना। 71% डेथ्स आर और ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक आंकड़ा अगर हम आपको कहें तो एनसीडी की वजह से इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ डेथ हुई है वो लगभग 53% है 2005 में, और 2020 में जो है वो लगभग हमारा 65% है। और इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेवलप होती है। उनमें से अनहेल्दी डाइट, हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन का अभाव होता है, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी वेट, हमारा वेट हमारी लंबाई से बहुत ज्यादा होना, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा टोबैको का मिसयूज होना, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज होना, और बर्थ कंट्रोल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह भी इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं। और सबसे अहम बात स्ट्रेस, जो आजकल के दौर में बड़ी कॉमन चीज है, स्ट्रेस भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो क्रोनिक डिजीज अगर ये सब है, एक बड़ा अच्छी चीज है, इसको आप खुश खबरी भी समझ सकते हैं कि 80% ऑफ हार्ट डिजीज जो है वो वापिस हो सकती हैं, मतलब प्रिवेंटेबल है, रोकी जा सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज वो भी रोकी जा सकती है, 40% ऑफ कैंसर्स वो भी रोके जा सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा अपना खान पान में और सही सप्लीमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो लगभग 80% हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज ये सब रोके जा सकते हैं, और 40% कैंसर भी रोके जा सकते हैं। हालांकि मैं कैंसर का आंकड़ा इससे ज्यादा बताऊंगा क्योंकि हमारे पास हीमोहिम है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आज की तारीख में 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, और इसमें से भी अगर आप देखें तो उसमें से 1/3 लोग लगभग 5 बीमारियां अपने शरीर के अंदर पाले बैठे हैं जिसका पता भी नहीं है उनको। तो 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन इस समय हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, और उसमें से 1/3 लोग 5 बीमारियां लेके बैठे हुए हैं, 5 तरह की। तो ये एक बड़ा समझने वाली बात है, और इसको हम समझेंगे तभी हम बेहतर अपने स्वास्थ्य को रख पाएंगे। लाइफ स्टाइल अफेक्ट इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इसको आप समझ लीजिए कि क्या लाइफ स्टाइल हमारा, खास तौर से हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स क्या है, ओबेसिटी है, एडिशनल क्रोनिक डिजीज है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून फंक्शन को बहुत ज्यादा रिस्क में डालते हैं, और इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी आज की तारीख में बहुत ज्यादा एक तरीके से कंप्रोमाइज्ड है, और उस पर बराबर अटैक हो रहा है। जो मेन फैक्टर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं उसमें स्ट्रेस है, अर्जेंसी है, लैक ऑफ स्लीप है, और अनहेल्दी डाइट, इसको आप जंक फूड भी कह सकते हैं जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। एक तो इम्यूनिटी पे आपका हमला हो रहा है बराबर, दूसरा ये सारे फैक्टर्स जो हम आपके हाथ में है वो भी आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एज है, जब आप उम्र की बढ़ती है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सेक्स है, जैसे मेल और फीमेल, फीमेल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 78% के आसपास में ज्यादा होता है। इन्फेक्शन हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, अगर आपकी जेनेटिक इस तरीके की हिस्ट्री रही है तब भी आप कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पे आज बहुत ज्यादा
वीक कर रहे हैं इम्यूनिटी को और इम्यूनिटी पे जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। इन्वायरमेंट कैसे हमारे इम्यूनिटी पे काम करता है इसको आप समझ लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि 30% जो भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज उनको कहते हैं जो इम्यूनिटी ऐसी खराब हमारे अंदर हो जाती है तो हमारी सेल्स को वो मारने लगती है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। 70%, 30% तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, 30% का कोई आप ऐसा समझ लीजिए उसका कोई मतलब जेनेटिक्स हो सकता है या कोई और ऐसा कारण जो रूल आउट ना हो सके। लेकिन उसमें से 70% जो है वो तीन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझ लीजिए आप। कैसे? पहला टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारे खाने में, हम प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, हम प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, घर में प्लास्टिक लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम अपने आसपास यूज करने लगे हैं जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। समझिए इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। डाइटरी कंपोनेंट्स, हम बहुत सारी चीजें ऐसी खाने लगे हैं जो हमारे घर में या हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। गट डिसबायोसिस, इसको मैंने आपके पहले बताया था कि आपकी आंतों के अंदर का जो गट है, एनवायरमेंट है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। जब मैंने आपको न्यूट्रामिक्स के बारे में बताया था तब आपने गट डिसबायोसिस के बारे में बताया था कि व्हेन गुड बैक्टीरिया आर लेस, बैड बैक्टीरिया आर मोर, तो दिस इज कॉल्ड गट डिसबायोसिस। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी को वीक करने के लिए। इसके साथ ही अगर आप समझें तो ये सब कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को पैदा करती हैं, जो मैंने शुरुआती दौर में आपको बोला था। जब इन्फ्लेमेशन पैदा होता है ये बॉडी का फर्स्ट नॉर्मल स्टेप है आपके शरीर को बचाने के लिए। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया, दुश्मन बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी पर अटैक करता है तो आपके बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सिपाही जो होते हैं वो आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरुआत होती है। एंड इन्फ्लेमेशन इज नथिंग, इट्स ए बॉडीज रिएक्शन टू द आउटर अटैक। तो इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड को जरा इंपॉर्टेंटली आप ध्यान दीजिएगा। जब लंबे समय तक आपके शरीर में किसी खास जगह इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो वहां के टिश्यू को डैमेज कर देता है। जब टिश्यू को डैमेज कर देता है तो आप इस समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी वहां पे वीक हो गई। तो टिश्यू डैमेज होके आगे चल के टिश्यू नेक्रोसिस या सेलुलर नेक्रोसिस होती है और जो आगे आगे चल के कैंसर का कारण बनती है। तो ये जो टिश्यू डैमेज है लंबे समय इन्फ्लेमेशन रहने का कारण। तो आप ये समझ लीजिए इसको उल्टी तरीके से चलते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन या बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवर एक्ट होने से बचाइए। तो ओवर एक्ट होने से बचाने के लिए ही हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके का लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन चलना, जिसको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, लंबे समय तक आपके शरीर के किसी खास अंग में सूजन का रहना, इन्फ्लेमेशन का रहना, आप समझ लीजिए आपको कुछ भी हो सकता है। मे बी हार्ट डिजीज, मे बी डायबिटीज, मे बी कैंसर, मे बी अर्थराइटिस, बाउल डिजीज में जैसे क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट कई लोगों का बहुत ज्यादा खराब रहता है, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो ये सब बीमारियां तो कारण जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बताया गया है। तो हमें ध्यान देना है अपने शरीर के अंदर। अगर हमको पता नहीं है या तो हम एमआरआई कराएं या हम सीटी स्कैन कराएं तो हमको पता चलेगा, लेकिन लंबे समय पता चलता रहता है क्योंकि शरीर हमारा इस तरह बना हुआ है कि कोई भी चीज जब बिल्कुल शरीर हाथ खड़े कर देता है तब आपको पता चलती कि अरे कुछ हो गया है। इसी वजह से बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स, अगर आपने सुना होगा तो ये देखा होगा कि डॉक्टरों ने कहा अरे ये तो 4th स्टेज में पहुंच गया। क्यों? शरीर आपको बताता नहीं, वो परेशान नहीं करना चाहता आपको। तो शरीर जब आपका इतना ध्यान रखता है तो आपको भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक ही चीज है, दैट इज गुड इम्यूनिटी, गुड न्यूट्रिशन। दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छी अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा साल में 6 महीने में आप जरूर कीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को पैसिफाई करे, शांत रखे, ओवर एक्टिव ना होने दे। जब भी आपकी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होती, क्योंकि 24 घंटे में कम से कम 24 बार आपकी ओवर एक्टिव होती है, उसकी वजह हमारा खान पान, हमारा
शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वातावरण में बहुत सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को ओवर एक्टिव करती हैं। तो सोल्यूशन वन मैं आपको बताऊं, हीमोहिम। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हीमोहिम गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है। 8 साल इसका रिसर्च हुआ, R&D हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्ट आया। ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि कोरिया में इसके 4 पेटेंट हैं और बाहर के देशों में 3 पेटेंट हैं। लगभग मिला के 7 पेटेंट इस प्रोडक्ट को मिल चुके हैं। आमतौर से एक पेटेंट भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है इस प्रोडक्ट की खासियत। ये 3 काम करता है बहुत इंपॉर्टेंटली। अगर आप ये समझ लें तो इसको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये आपके इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और इसमें जो दिए गए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट को इस तरीके से बनाया गया है कि आपके शरीर में दवाई की तरह, फंक्शनल फूड सप्लीमेंट, दवाई की तरह या मेडिसिन की तरह जो इफेक्ट पैदा करे, उसको हम फंक्शनल फूड सप्लीमेंट कहते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली द मेडिसिन। कैरी ने इसको डेवलप किया, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये साउथ कोरिया का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हीमोग्लोबिन, हीमो से हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में होता है, H फॉर हेमेटोपोएसिस, राइट, I फॉर इम्यून सिस्टम, और M फॉर मॉड्यूलेशन। तो आपके शरीर में हेमेटोपोएसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन को जो बढ़ाए, और इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेशन करे, मतलब जब जरूरत हो तब उसको स्टिमुलेट करे, जब ना जरूरत हो उसको शांत रखे। तो यही वजह है हीमोहिम इसका नाम दिया गया है। आमतौर से यही होता है। इवन कैंसर के पेशेंट में अगर आप देखें, या लंबे समय जिनको बीमारी चलती है, डायबिटीज होती है, अक्सर उन लोगों में एक बड़ी चीज कॉमन पाई गई है, इम्यूनिटी तो है ही, दूसरी है उनके ब्लड जो है हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाता है। आप किसी भी जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से या क्रोनिक डिजीज है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्लड फॉर्मेशन, तो कितनी बढ़िया चीज बनाई है इन्होंने। आपकी इम्यूनिटी को भी ये मॉड्यूलेट करता है और साथ में आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है, तो आपको एनर्जी भी देता है। हीमोहिम इज ए न्यू सब्सटेंस विद स्पेशल इम्यून फंक्शन। ये 3 हमारी साउथ कोरिया की जड़ी बूटियां हैं, जिसको बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और रेडिएशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आंवला और हरड़ बहेड़ा मिला के त्रिफला बना के हम हर किसी को दे दें तो फायदा हो जाएगा। उसके अंदर उन्होंने जो 3 जड़ी बूटियां ली हैं, उनका उन्होंने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग किया है। उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट क्या काम करता है, कैसे करता है, वो सारा, तभी तो 8 साल लगा होगा। ऐसा तो है नहीं 8 साल ऐसे खाली बैठे रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने सारा कुछ स्टडी किया, चेंजेस किए होंगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है। और इसीलिए ये प्रोडक्ट आज वर्ल्ड में नंबर 1 फंक्शनल फूड सप्लीमेंट है। इसको डेवलप किया गया है, मैंने आपको बताया, R&D एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज फ्रॉम द फूड टेक्नोलॉजी टीम एट कोरिया, दैट इज कैरी। और इसको बनाया गया है आपके इम्यून फंक्शन को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। नंबर 1 इन सेल्स, जैसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रूप में पूरे कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। और पेटेंटेड मैंने आपको बोला यूएस से यूरोप में हो रखा है। इसके अलावा इसका सेफ्टी और फंक्शनलिटी, ह्यूमन, जिसको हम ह्यूमन ट्रायल कहते हैं, वो भी इसका हो चुका है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इसको सुरक्षित माना गया है। आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनल फूड आपकी हेल्थ पे, आपकी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट डालते हैं। तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि बेसिक जो आपकी इम्यूनिटी का सेल है उसको इम्यूनोसाइट्स कहते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। देखिए, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ओवर एक्टिव रहती है, आप किसी फोर्स में काम करने वाले बंदे से पूछिए, अगर उसको 24 घंटे ड्यूटी करने को बोला जाए तो 25वें घंटे वो उस एनर्जी के साथ ड्यूटी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि आपकी लंबे समय तक लड़ते लड़ते, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते भी आपके जो इम्यूनिटी का बेसिक सिपाही है, जिसको इम्यूनोसाइट कहते हैं, वो वीक हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, और उसको दोबारा से एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम और आप बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके 3 पॉइंट हैं जो मेन फंक्शन है। एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है ये, आपकी इम्यूनिटी में जो बेसिक इम्यूनिटी का सेल्स है, इम्यूनोसाइट्स, उसको एक्टिवेट करता है और उसके सिस्टम को ठीक करता है। तीसरा, साइटोकाइन को ये प्रोड्यूस करता है, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को आगे चल के लंबे समय तक और ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि
देखिए इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आप इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम बेसिक इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कभी कोई खास तरीके का बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारने के हिसाब से हमारी शरीर जो है वैसे ही सिपाही पैदा करती है, जिसको हम WBC के तौर में हम कह सकते हैं या एनके सेल्स कह सकते हैं। जैसे कि सामने अगर आपके कोई AK-47 लेके आया हुआ है तो उसको लड़ने के लिए आपके पास AK-47 होना बहुत जरूरी है। तो उसी लिए हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं। तो अब कोरोना काल में अगर आपने देखा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कुछ लोगों को मिलने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग गए। तो जितनी जल्दी हो जाए तो खास बैक्टीरिया के खिलाफ हम अच्छी तरीके से, कारगर तरीके से लड़ सकते हैं। तो आपकी टोटल इम्यूनिटी, केवल बेसिक इम्यूनिटी नहीं, टोटल इम्यूनिटी। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, मैं आपको बता दूं मोर देन 139 रिसर्च पेपर आप नेट पे देख सकते हैं, जो ये बताते हैं कि हीमोहिम कैंसर से लेके डायबिटीज, सोरियासिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस सभी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसी की वजह से ये प्रोडक्ट आज की तारीख में नंबर 1 है। बहुत सारे मैंने एक दो आपके सामने दे रखे हैं, दो और आपके सामने मैंने रिसर्च पेपर दे रखे हैं। इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन कभी अगर आप कोई बात करते हैं तो हम जरूर आपको बात कर सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी फंक्शंस को बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें हुए हैं कीमोहिम में, जो ये बताते हैं कि किसी भी तरीके की इम्यूनिटी आपकी डिस्टर्ब हुई है उन सभी में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कीमोहिम उन सभी के लिए अच्छा है वो जो ऑफिस काम करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिनको जल्दी थकान हो जाती है, जो ज्यादा स्टेमिना चाहते हैं जैसे एथलीट्स वगैरह हैं, और ऑफिस में काम करने वाले जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, ऐसे सभी लोगों के लिए हीमोहिम बहुत बढ़िया है। खासतौर से ऐसे एथलीट जो लंबी दौड़, मैराथन दौड़, इस तरीके के काम करते हैं, स्ट्रेनलेस एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्टूडेंट्स भी इसको ले सकते हैं क्योंकि उनको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो कई बार जब हम कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेनेस काम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। हमारे शरीर में एक इफेक्ट पैदा होता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ऐसे लोग जो बहुत क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं, जैसे है सोरियासिस है, डायबिटीज है, कैंसर है, या रोमेटाइड अर्थराइटिस है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसे सारे लोगों के लिए जिनका इम्यूनिटी की वजह से, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारियां लंबे समय से चल रही हैं, उन सभी को आप इसको दे सकते हैं। और अगर आप देखें तो एटॉमी इतनी बढ़िया कंपनी है, जब ये लॉन्च हुआ था तो 30 पैकेट में था, दोबारा से इसको 48 पैकेट में दिया गया, फिर 54 पैकेट में, आज 60 पैकेट में ये मिल रहा है, 60 सैशे का पैकेट में। और दाम आज भी वही का वही है। इवन 2018 से इसके दामों में बहुत ज्यादा कमी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आज हीमोहिम के बारे में बेहतर समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।